अस्सलाम वालेकुम। एक खबर के मियां नवाज शरीफ जो उनसे इतना ज़्यादा खामोश और बार बार ये बात कही कि एक्टिव होने वाले हैं, फिर एक्टिव नहीं हुए। कुछ अंदर खाने मीटिंग्स चल रही थी, मुसलसल मीटिंग्स तो चलती रहती हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी इतला थी कि जो इलेक्शन है उसके बारे में मैंने आपको ये बात कई दफ़ा बताई कि इलेक्शन अचानक भी आ सकता है। और उस सिलसिले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बात मरीम नवाज शरीफ को कही थी कि पहला एक साल तो जो है ना, आप समझ लें कि 3-3 माह के हिसाब से आप प्लान करें। एक साल के बाद जो है ना, आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म किसी भी प्रोग्राम के अंदर जाएंगे और तालीम को फोकस करें। जो रोड्स वगैरह बन रही हैं उनको बेहतर तरीके से बनने दें। नए प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करें, नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। लेकिन जो टूट फूट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको जो है ना बिल्कुल ठीक करें। और ये जो लोगों को जो एनर्जी की फैसिलिटेशन है इसको, और क्रॉप्स के मामले में आप बेहतर प्लानिंग करें कि ये जो पंजाब में बिलखसूस बहुत बड़े बड़े रकबे जो है ना काश्त नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर प्लानिंग करें। ये है मिड टर्म लॉन्ग टर्म। लेकिन इन चीज़ों के अलावा अगर आप देखें तो वो आपको थोड़ी सी कमी नज़र आती है। बाकी ये जो तालीम के ऊपर है बहुत ज़्यादा फोकस किया। एनर्जेटिक मूवमेंट्स हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाना, पूरे पूरे ज़िले को जो इंसान नहीं पता होता कि कौन किस टाइम में विजिट्स होंगे, लेकिन अचानक हो रहे हैं। और डेली की बुनियाद पे आप देख लें कि न्यूज़ चलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लान काफ़ी पहले से किए होते हैं, सबको बताया हुआ होता है कि आ सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो पूरा पंजाब जो है ना, इस वक्त में हम देखते हैं कि एक एनर्जेटिक नज़र आता है, लेकिन पंजाब की हद तक। इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि फेडरल की जो पॉलिसीज़ हैं, जो IMF के मामला थे, जो FATF के मामला थे, उसके हल होने के बाद बेहतर हुए हैं। लेकिन उसकी जो आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जोर आ जाना, वो नहीं नज़र आता, एनर्जी नहीं नज़र आती। अब इसी सिलसिले में जो है ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काफ़ी गौर व खोज कर रहे हैं, उनकी टीम गौर व खोज कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो इतलात हैं वो ये हैं कि PMLN का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में बड़े फैसले जो है ना, उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। अब वो फैसले कब होते हैं, किस तरीके से होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मियाँ साहब कोई ना कोई ऐसा डिसीजन करेंगे। क्योंकि एक बात ज़रूर है कि पूरे पाकिस्तान से अगर राय ली जाए ना, तो वो ये कहते हैं कि जब तक आप मेन हमारा जो पाकिस्तान का मसला है वो है सिविल सुप्रीमेसी का। सिविल सुप्रीमेसी नहीं है तो फिर मामलात यही होते हैं कि हर 5-7 साल बाद, मैक्सिमम 10 साल बाद एक नया फसाद इकट्ठा हो जाता है। अगर आप देखें तो टोटल पाकिस्तान की लाइफ कितनी है, 70-75 साल, 40 साल से ज़्यादा डायरेक्ट मार्शाल्लाह, और बाकी के अंदर जो है ना इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस। फिर अगर हम ये देखते हैं कि एक ये बाजवा डॉक्ट्राइन आती है, तो बाजवा साहब 6 साल गुजार के जाते हैं और बेहतरीन तरीके से डॉक्ट्राइन से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते हैं। तो उसके बाद भी जो सूरत हाल है वो कोई काबिल तारीफ नहीं है, माँ सिवाय इसके कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बहुत सारे कंप्रोमाइज़ कर लिए गए। हालांकि ये वादे और मामला जो हुए थे वो ये हुए थे कि आप अब सिविल मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, और उसका ऐलान भी किया गया। और DGI ने और DG ISPR ने बैठ कर किया कि हम आने वाली जो कमान है उन सबका और हम सबका जो फैसला है वो यही है कि हमने किसी सूरत में अब सिविल मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी। जबकि इस वक्त में वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं, कहने को तो साबिक वो मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, लेकिन असल में वो किसके लिए काम करते हैं या कर रहे हैं वो भी हमें पता है। वजारत दाखिला, वजारत खारजा, वजारत ख़जाना, ये सब जो है ना किसके लिए हैं। एक सेक्रेटरी की जो है ना इधर से उधर करने में आपको इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी की ज़रूरत होती है, बल्कि ऑर्डर्स भी वहीं से ही होते हैं। वज़ीर आज़म कुछ जज्बाती होकर कोई एक दो मामलात, कुछ एक दो अफसरान को आगे पीछे करने की कोशिश कर गए, ऑर्डर कर दिए तो उनके ऑर्डर बाउंस हो गए। फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा इनको तो मैंने रखा हुआ है। तो वज़ीर आज़म की तो इतनी है।
اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ وزیر اعظم بھی جو انسان نا وہ اس طرح سے رکھے ہوئے ہیں. تو ان بنیادوں کے اوپر نا یعنی کہ بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. پیچھے ایک میاں صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور ملاقات کے اندر شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم نے, ان سے جب سوالات ہوئے تو ان بارے میں ہوا کہ بھئی یہ جو صورتحال جاری ہے یہ کس حد تک چل سکتی ہے. آپ کا تو شوق ہے لیکن شوق کے پیچھے پارٹی, اور پھر اگر ہم دیکھیں تو دوسری جانب آئینی عہدے لے کے پیپلز پارٹی مسلسل جو انسان وہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہی ہے کہ جناب وزیر اعظم کے بہترین امیدوار جو انسان وہ بلاول ہے, اور ہم جو انسان اس میں تبدیلی لے کے آتے ہیں, ایسا کرتے ہیں اور ویسے کرتے ہیں. اچھا, یہی وجہ ہے کہ اکانومی میں بہت زیادہ جو انسان اگر رائزنگ کہیں تو وہ نظر نہیں آ رہی, اور اگر فیوچر کے اندر بھی دیکھیں تو اتنا آسان نہیں لگ رہا کہ ان قریب جو انسان کوئی بہت بڑی بہتری ہو جائے گی, کیونکہ جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں وہ کافی خطرناک ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر جو انسان میاں صاحب بہت غور کر رہے ہیں, اور میاں صاحب اکیلے نہیں ہیں. اس کے اندر آپ کو ایک بڑے جرنلسٹ نظر آتے ہیں, وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو انسان وہ رہتے ہیں ساتھ, اور پھر کافی سارے ایسے جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں لیکن وہ مشاورت میں ہمیشہ ساتھ رہے. ہمیں دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو لوگ ہیں, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیفینڈ کریں حکومت کو, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اکانومی سنبھال رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں. کچھ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو یا ان کو کہہ لیں کہ سول سپریمیسی کے حامی تھے, ان سب کو تو جس طریقے سے مکھن میں سے بال کی طرح سے نکالا ہے, تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ جانتی ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی تو یہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے, یہ تو اپنے وقت پہ بولیں گے. تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں سے تھوڑے تھوڑے سے لوگ ایکٹیو ہونا شروع ہوئے ہیں اور وہ میدان میں آنا شروع ہوئے ہیں. وہ پالیٹکس پہ بات نہیں کر رہے لیکن کچھ نہ کچھ ایکٹیو ہو کر وہ پبلک میں جا رہے ہیں. تو اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ کچھ ایسا چل رہا ہے اندر جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ چکر ہے جی جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائے. بہت شکریہ جی. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن بھی دبا دیں, کچھ نہ کچھ ضرور کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.